अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना जगाई और पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आइए अल्लामा इकबाल के बारे में विस्तार से जानते हैं। शुरुआती जीवन। जन्म। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट, पंजाब, अब पाकिस्तान में हुआ था। शिक्षा। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सियालकोट में ही प्राप्त की और बाद में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और म्यूनिख विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कवि और दार्शनिक। कविता। अल्लामा इकबाल एक महान कवि थे। उन्होंने उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में देशभक्ति, इस्लाम और आधुनिकता के विषयों पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। दर्शन। वे एक दार्शनिक भी थे और उन्होंने इस्लाम के दर्शन पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। राजनीतिक जीवन। मुस्लिम लीग। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान के विचार को जन्म दिया। अलहदा मुस्लिम देश का विचार। 1930 में अल्लामा इकबाल ने अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में अपने भाषण में भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। पाकिस्तान के निर्माण में योगदान। राष्ट्रीय भावना। अल्लामा इकबाल ने अपनी कविताओं के माध्यम से मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना जगाई और उन्हें एकजुट किया। मुस्लिम लीग को मजबूत किया। उन्होंने मुस्लिम लीग को एक मजबूत राजनीतिक दल बनाया। पाकिस्तान का विचार। उन्होंने पाकिस्तान के विचार को जन्म दिया और इस विचार को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख कृतियां। असरारे खुदी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति के आत्मविश्वास और गौरव को बढ़ाने पर जोर दिया। रुमूज़े बेखुदी। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों पर जोर दिया। बंगे दारा। इस पुस्तक में उन्होंने मुगल सम्राट दारा शिकोह के विचारों को प्रस्तुत किया। विरासत। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्रीय नायक के रूप में पूजा जाता है। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अल्लामा इकबाल लिखेंगे किस तरह बने नए जहां हम। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विरासत सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। क्या आप अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?